कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है, मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, নূপুর শর্মার ইসলাম বিরোধী বক্তব্য, রাসূল বিরোধী বক্তব্য, অন্যদিকে হিন্দু পণ্ডিতদের ইসলামের প্রশংসায়, ইসলামের সমর্থনে বক্তব্য, ইসলামকে সাপোর্ট করে বক্তব্য। নূপুর শর্মার বক্তব্য শুনে হয়তো আপনার মনটা খারাপ হয়ে আছে, কিন্তু আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, যদি আপনি হিন্দু পণ্ডিতের ইসলামের প্রশংসায় এই ভিডিওটি আপনি একবার দেখেন, তাহলে নূপুর শর্মার ইসলাম বিরোধী বক্তব্য শুনে আপনার মনটা যে পরিমাণে খারাপ হয়ে আছে, তার চাইতেও অনেক 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 গুণে আপনার মনটা ভালো হয়ে যাবে, আপনি খুশি হয়ে যাবেন যদি আপনি হিন্দু পণ্ডিতের এই বক্তব্যটা একবার শোনেন। আপনাকে হিন্দু পণ্ডিতের এই বক্তব্যটি একবার শুনতে অনুরোধ করছি। আপনি ভিডিওটি দেখুন, শুনুন এবং আপনার প্রত্যেক মুসলিম ভাই বোনদেরকে, বিশেষ করে হিন্দু বন্ধু বান্ধবী যদি থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে শেয়ার করবেন, যাতে করে ইসলামের যে সৌন্দর্যতা আছে, ইসলামের যে মহানুভবতা, যে উদারতা, সেই কথা যেন তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায়। कुछ बुजुर्ग मुसलमान हमारे कमरे में आए, बोले बाबा जी, देश में इस समय जो हाल है, जो हालात हैं, इसके बारे में आप क्या लगता है, मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है, मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला, और मुकम्मल ईमान वाला कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या मेरी तरह सनातन धर्म वाला एक मामूली सा अदना सा इंसान हो। तो मुकम्मल ईमान आना जरूरी है, और जब मुकम्मल ईमान आ जाएगा तो मुसलमानों का कोई क्या बाल वाका कर सकता है। कहते हैं कि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा और आपको सुना दूं। कश्मीर की यह सत्य घटना है, हमें हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। कहते एक मुसलमान, जो सवेरे की नमाज होती है, फजर की शायद मेरे ख्याल से वही होती है, तो वो नमाज के वक्त वो जो है अपने घर से खोमचा बोलते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला होता है जिसमें वो छोले और आलू उबाल कर घर से वो ले जाकर बेचते थे। और बड़े ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत ही ईश्वर की इबादत करने वाले बंदे थे। तो वो खोमचा बेचते थे और अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो आता था उनको जो भी पैसा देता था, वो उस पैसे को लेकर वो वहाँ ख़त्म कर देते थे मामला। तो वो खोमचा चला लेते थे और दे देते थे किसी को, और कोई भी उनको, अब ऐसे भी लोग थे उस भीड़ में जो उनको खोटा सिक्का देकर चले जाते थे, और वो अल्लाह अल्लाह करने वाले व्यक्ति, उनका ध्यान सिक्के पर ना होकर अपने अल्लाह पर रहता था। ऐसे काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने हमारे छोले और आलू जो खोमचा बनाती थी वो बनाया नहीं। तो बोले कि आज दुकानदार ने सामान नहीं दिया, सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जितने भी सिक्के इकट्ठा किए हैं आपने, ये सारे खोटे सिक्के हैं। बोले हाय अल्लाह। वो वहीं चुपचाप बैठ गए उस ईश्वर की इबादत में कि बोले हे या अल्लाह, ये खोटा सिक्का तेरी दुनिया में तो नहीं चला, क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसने उसी वक्त वहां पर एक नूर प्रकट हुआ और आवाज आई कि उस थैली में हाथ डालकर देख। अब जब उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो वो सारे खोटे सिक्के सोने की अशरफियों में तब्दील हो गए थे। तो मुसलमान ऐसा होता है जो किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशरफी में तब्दील कर दे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मुसलमान को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले से और काफी दिनों से, मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी अब आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पहले से जन्मजात ही मुसलमान हूँ। और मुसलमान का मतलब ये नहीं कि कलमा पढ़कर ही हो सकता है, मुकम्मल ईमान कहीं भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू में आए, चाहे मुस्लिम में आए, चाहे सिख में आए, चाहे ईसाई में आए, चाहे किसी यहूदी में आ जाए, किसी में भी आ सकता है। मुकम्मल ईमान आना जरूरी है।